मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। जब हम कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पाते तो डॉक्टर हमें सीमेन की जांच भी कराने के लिए बोलते हैं। सीमेन की जांच में कभी कभी स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि हालचाल कम रहती है। पहले हम जानेंगे स्पर्म की मूवमेंट कैसी रहती है। जो अच्छे वाले स्पर्म्स रहते हैं वो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मूवमेंट उनकी रहती है। ये क्विकली स्ट्रेट चले जाते हैं और ये मूवमेंट एकदम बढ़िया मानी जाती है। जो बी ग्रेड की मोटिलिटी रहती है इसमें भी स्पर्म आगे फॉरवर्ड चले जाते हैं लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जाते, थोड़े हेफेजेड होते हैं और थोड़े स्लो चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों को हम फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहते हैं, जो 32% होनी चाहिए। यानी कि 100 स्पर्म्स रहेंगे उनमें से 32% स्पर्म्स फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के होनी चाहिए अच्छी फर्टिलिटी के लिए। तीसरी मोटिलिटी रहती है ग्रेड सी। वो मूवमेंट तो स्पर्म की होती है लेकिन वो जगह पे ही घूम जाते हैं और सिर्फ टेल मूवमेंट ही उसकी रहती है। वो फास्ट प्रोग्रेसिव आगे चले नहीं जाते। और जो फोर्थ रहती है ये इमोटाइल रहते हैं, उनको मूवमेंट होती नहीं। तो पहले दो हमें फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो टोटल ओवरऑल मोटिलिटी जब हम कहते हैं तो ये टोटल मोटिलिटी ऑफ स्पर्म शुड बी मोर देन 40। 100 स्पर्म्स में 40 स्पर्म्स ये मोटाइल होनी चाहिए। मीन्स फॉरवर्ड स्ट्रेट जाने वाले भी होने चाहिए, ये जगह पे हिलने वाले सारे मिला के 40% होनी चाहिए। जब स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी रहती है तो वो अच्छे स्पीड से एक तक पहुंचते हैं और एक को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये स्पर्म की ताकत होती है। तो आइए हम जानेंगे स्पर्म की मोटिलिटी कब कम होती है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है लाइफस्टाइल। जब हमारा डाइट हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं होता, जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, जब हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जब हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी लाइफस्टाइल एकदम बैठी हुई होती है, तो स्पर्म की मोटिलिटी पे असर होता है और सब स्पर्म की मूवमेंट्स कम होती है। कभी हमारी हेल्थ कंडीशन की वजह से भी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है। जब हमें स्क्रोटम में वेरिकोसिटी रहती है, यानी कि हमारे स्क्रोटम में बड़े बड़े वेन्स रहते हैं, इसको हम वेरिकोसिल कहते हैं, तब हमारी स्पर्म की मोटिलिटी कम रहती है। जब स्पर्म में इन्फेक्शन रहता है तो भी मोटिलिटी कम रहती है। कभी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से मोटिलिटी कम रहती है, कभी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से मोटिलिटी कम रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। जब हम हॉट बाथ लेते हैं, हमारा सिटिंग जॉब रहता है जिसे हम लैपटॉप लैब पे लेके बैठते हैं, जब हम टाइट स्क्रोटल सपोर्ट लेते हैं, जब हम हर फर्नेसेस के यहाँ काम करते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग रहता है, तो ये हमारी टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। चौथा फैक्टर रहता है मेडिकेशन। जब हम मेडिकेशन पे रहते हैं, यानी कि जब कैंसर की वजह से हमें कीमोथेरेपी चालू होती है, तब स्पर्म प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाता है और मोटिलिटी भी कम हो जाती है। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जेनेटिक डिसऑर्डर। कई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारी स्पर्म की मोटिलिटी कम रहती है। छठा फैक्टर रहता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। जब हमारे डाइट में जिंक कम रहता है, फोलेट कम रहता है, एंटीऑक्सीडेंट कम रहता है, तो स्पर्म की मोटिलिटी कम होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ ही सातवां फैक्टर है उम्र। जब हमारी उम्र ज्यादा रहती है तो हमारी स्पर्म की मोटिलिटी कम होती जाती है। उसके साथ ही एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल के एक्सपोजर की वजह से भी हमारे स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होती है। कभी कभी कैंसर के लिए रेडिएशन देते हैं, उसकी वजह से भी हमारी स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि स्पर्म की मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए कंसेप्शन होने के लिए, यानी कि कंसीव होने के लिए,
और जब ये मोटिलिटी कम होती है तो ये किन वजह से कम हो सकती है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे IVF, प्रेगनेंसी, गायनी के रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।